हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। और पार्ट 1 में मैंने ये वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, ये 4 चीज़ जो है मैंने बता दी है। पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो है इस वीडियो में मैं आपको अर्धवृत्त, अर्धगोला, खोखला बेलन और चिन्हक पढ़ाऊँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल मैं बताया हूँ आपको। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि क्या होती है 2 पाई आर। और परिधि होता क्या है भाई, परिधि मैं बताया हूँ आपको कि किसी भी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करिए, यहाँ से यहाँ, चाहे जहाँ से, अब जहाँ से भी चलें इस चलते जाइए पूरा जाने के बाद फिर वहीं पे आके रुक जाइए। ठीक है, तो पूरा जो है आपका क्या हो जाएगा, जो एक चक्कर हो जाएगा पूरा आपका परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आके रुक जाते हैं। ठीक है, परिधि पूरा जो है माप जो होता है वही परिधि होती है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर होती है। अब आते हैं अर्धवृत्त पे। अगर इसको हम आधा काट देंगे, ऐसे आधा काट देंगे, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब देखो इसका जो है, जब पाई आर स्क्वायर है तो आधे क्या हो जाएगा, आधा जो है बटे 2 हो जाएगा। किसी भी चीज़ का बटे 2 कर देते हैं तो आधा हो जाता है। तो इसलिए जो है इसका बटे 2 कर देते क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अर्धवृत्त की परिधि देखते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर होती है। ओके, अब जो है 2 पाई आर, देखिए अब जो है जब इसको हम आधा काटेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ये वाला जो होता है, ये अगर ये पूरा होता है इसे, तब तो ये पूरा का हो जाता है आपका 2 पाई आर। लेकिन अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, अगर देखिए अगर हम यहाँ परिधि क्या होता है, जहाँ पे चलना स्टार्ट करो वहीं पे फिर से आ जाओ। अब यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो क्या करोगे भाई, ऐसे जाओगे, फिर यहाँ पर जाने के फिर आपको फिर ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, इतना चलना पड़ेगा। ये तो आधा चलना ही पड़ेगा, ये आधा चलना पड़ेगा। तो ये जो आधा चल रहे हो तो पूरे चलते थे 2 पाई आर होता था, तो आधा चलो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब जो है और दूरी भी तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी तय कर रहे हैं, ये वाली लाइन। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये होता है त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या होती है। त्रिज्या मैं आपको बताया क्या होता है कि एकदम बीच वाले पॉइंट से किनारे तक की जो दूरी होती है वही त्रिज्या होती है। तो एकदम बीच का पॉइंट मान लीजिए ये है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों ऐड हो जाएगी, ये भी। तो क्या हो जाएगा परिधि इसकी, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2 आर। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आप में से जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं मेंसुरेशन पार्ट फर्स्ट को, आप जाके पहले उसे देख लीजिए, तब वो जो है इस क्लास को आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके, पहले आपको फार्मूला अच्छे से समझा दूं, उसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, एक बार फार्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए होता कैसे है। ठीक है, अब देखिए भैया, गोले में क्या होता है, पहले अब जो है वृत्त हो गया, अब गोला देखते हैं। गोले में क्या हो जाएगा आपका, गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन। तो गोले का क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले के क्षेत्रफल में या तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या तो फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, बात वही होती है। जैसे बॉल लेते हैं तो बॉल में क्या होता है भाई, पूरा बॉल ऐसे गोल गोल सा होता है, तो उसमें जो है या तो वक्र बोलो, वक्र पूरा वक्र ही होता है, या तो फिर उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय जो बोलो, संपूर्ण पृष्ठ भी वही हो जाएगा। तो गोले में जो है वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय वही बात होती है। ठीक है, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो तब भी यही फार्मूला होगा, और चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तब भी यही फार्मूला होगा। ठीक है, और आयतन क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, बता चुके हैं आपको। अब जो है जब हम गोले को आधा काटते हैं, देखिए भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ आपको समझाए हैं कि जो साइड में होता है इसे जो वक्र की तरह रहता है बस वही लिया जाता है, बस पूरा नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब अर्धगोले में देखते हैं। अर्धगोले को जब बॉल को आधा काटेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। ठीक है, अब अर्धगोले का क्षेत्रफल देखते हैं। अब जब हम क्षेत्रफल देखेंगे तो देखिए ये तो हो गया आपका वक्र, ये हो गया वक्र। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये होता है वक्र। अगर पूरा ये ऐसे होता तो क्या हो जाता है, पूरा होता है तब जो पूरा अगर गोला रहता है, पूरा गोला रहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब आधा रहेगा तो आधे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी का आधा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का जब बटे 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, 2 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ओके, अब आता है संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वक्र वाला तो होगा ही, संपूर्ण मतलब सब कुछ लेना है। ठीक है, ये वक्र वाला तो होगा ही, और साथ में ये वाला भी होगा वृत्त वाला।
ठीक है। साथ में ये जो वृत्त ऊपर बन रहा है ये भी लिया जाएगा। आप जब बॉल को काटेंगे तो बॉल को काटने के बाद क्या है, नीचे वाला ऐसे बनेगा और जो साइड साइड में ऐसे भी जो वो रहता है उसके किनारे किनारे जो रहता है वो भी लिया जाता है और उसी को वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वक्र वाला तो लिया ही जाएगा 2πr² प्लस जो ये वाला रहेगा ये वृत्त जो बन रहा है वो भी लिया जाएगा, आपका πr² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे आपका 3πr² आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 2πr² क्या होता है वक्र और संपूर्ण क्या होता है 3πr²। और आया कैसे, आप जो है ये ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, आप 3-4 बार रटना नहीं है आपको, आप जो है गोले का फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आप जो खुद से करिएगा, ये रटने वटने वाली चीज़, अगर रटने बैठ जाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा सारा, फिर कुछ नहीं होने पाएगा। ठीक है, अब देखिए आयतन की बात करते हैं। तो आयतन आपको याद है कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, बस उसी का आधा कर दो। तो 4/3 का आधा जब करोगे भाई, ये देखिए इसका जब आधा करते हैं हम 4/3, इसका जब आधा, आधे का मतलब क्या होता है 1/2 से गुणा करना। तो इसका जब आधा 4/3 πr³, इसका आधा करना है। आधे का मतलब क्या होता है 1/2 से गुणा करना। ठीक है, 1/2 कर दोगे तो मतलब आधा हो गया। तो 1/2 से जब गुणा करोगे भाई, ये 2 ऊपर नीचे है और ये 4 ऊपर है, कट जाएगा तो 2 दूना 4 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2/3, ये है 2/3 फिर πr³, ये है आपका πr³। अब क्या हो जाएगा आपका, ये लिखा है 2/3 πr³ लिखा है। ओके, ये हो गया आपका गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन हो गया और ये क्या है क्षेत्रफल हो गया। ओके, चलिए भाई अब देखते हैं आपका छिन्नक। ठीक है, शंकु को तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अब जो है छिन्नक की बारी आती है। पहले शंकु भी एक बार देख लीजिए क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका πrl होता है। एल क्या होता है, ये तिरछा वाला बताया ना, एल जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, ये वाली ऊंचाई, ये होती है आपकी एल होती है। और ये क्या होता है एच होता है और ये क्या होता है आपका आर होता है। ओके, अब यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका πrl होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं क्या बताऊँ आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की साइड वाला और संपूर्ण में क्या हो जाएगा आपका, ये जो नीचे वाला वृत्त है वो भी ले लिया जाएगा। तो नीचे वाले वृत्त क्या है, ये है आपका, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा। तो πrl ये तो होगा ही, प्लस ये वाले वृत्त भी ऐड हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, तो इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है πrl प्लस πr² होता है। ओके, अब जो है शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है भाई, आयतन बताया हूँ कि πr²h, बेलन कितना होता है πr²h होता है, उसी में 1/3 से गुणा कर देते हैं तो शंकु का आ जाता है। तो शंकु कितना हो जाएगा आपका 1/3 πr²h होता है। ओके, अब आती है बारी आपकी छिन्नक की। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, छिन्नक होता क्या है पहले इसको देखिए। छिन्नक जैसे ये शंकु है ना, शंकु को अगर हम यहाँ से काट दें, चाहे यहाँ से काट दें चाहे जहाँ से काट दें, मान लीजिए इसको जो ऐसे यहाँ से काट देते हैं, तब जैसी आकृति बनेगी वो बन जाएगी आपकी छिन्नक। अब जो है मान लीजिए इसको यहाँ से अगर काट देंगे ऐसे कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ऊपर भी थोड़ा गोला साइड गोला बन जाएगा और नीचे भी थोड़ा वृत्त, ऊपर भी थोड़ा क्या हो जाएगा गोला वृत्त बन जाएगा और नीचे भी थोड़ा क्या हो जाएगा वृत्त, नीचे तो रहेगा ये वाला और ऊपर की आकृति कुछ इस तरह से हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, छिन्नक है और ये क्या है शंकु है। शंकु को जब ऊपर से काट देते हैं तो क्या बन जाता है आपका छिन्नक बन जाता है। ओके, अब जो है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, अब इसका क्या होता है πrl होता है। इसमें तो सिर्फ एक आर था, ये देखिए इसमें सिर्फ एक आर था ना, एक वृत्त बन रहा है तो एक आर होगा, एक ही त्रिज्या होगी, एक वृत्त बन रहा है तो। अब इसमें देखो 2 वृत्त बन रहा है, एक वृत्त ये ऊपर वाला और एक वृत्त ये नीचे वाला बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए इस नीचे वाले की जो त्रिज्या है वो r1 है और इस ऊपर वाले की त्रिज्या क्या है r2 है। अब देखो दो त्रिज्या बन गई। अब इसमें जो है जो त्रिज्या लेनी रहेगी, इसमें एक था तो इसलिए एक त्रिज्या ली है, अब इसमें 2 है तो दोनों की त्रिज्या लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 हो जाएगा। ओके, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ फार्मूला समझा रहा हूँ, याद भी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। इस पर जो है फार्मूला आपको जो एग्जाम में फार्मूला डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता है आपका सिर्फ आता है कि फार्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं बस। ओके,
और जब एग्ज़ाम बहुत हार्ड बनाना रहता है तब छिन्नक वगैरह पूछते हैं, बाकी हर एग्जाम में छिन्नक वगैरह नहीं पूछता है। लेकिन जब पढ़ा रहे हैं तो हर चीज़ पढ़ाएं आपको। देखिए ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 + R2 × L हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 R थे इसलिए दोनों R ले लिए हम। ठीक है, अब होती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, इसमें ये वाला वृत्त जो है ऐड हो जा रहा था, अब इसमें देखो 2 वृत्त बन रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी। अब देखो ये तो होता है ये वक्र पृष्ठीय वाला, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, प्लस ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त उसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। तो इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1² हो जाएगा, प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2² हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ओके, आपको रटना नहीं, बस समझना है, बस समझ में आ रहा है तो ठीक है। 3-4-5 बार जो है आप जो है क्वेश्चन लगाएंगे तो पूरा का पूरा आपका माइंड में जो है सेट हो जाएगा। ओके, अब आती है बारी आपकी आयतन की। आयतन क्या होता है आपका, 1/3 पाई R² होता है। अब यहाँ पे आयतन करेंगे तो 1/3 पाई, अब R की जगह क्या लेना है, R1² + R2²। ये R की जगह क्या लोगे आप, इतना लोगे, ये R1² + R2² + R1 R2 ये भी लेना है भैया। ठीक है, अब जो ये आया कैसे, अगर डेरिवेशन में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डेरिवेशन तो पूछता नहीं है, हमें सिर्फ पूछेगा एग्जाम में या तो फार्मूला पूछ सकता है सीधा सीधा, या तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेरिवेशन में चक्कर में जो है आप मत पढ़िए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखिए क्या, सिर्फ आपको यही फैक्ट याद करना है कि R1 R2 भी जुड़ जाता है। ओके, अब ऐसे भी आप माइंड में कर सकते हैं कि R1 + R2 को होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें R1 R2 भी आ जाएगा ना, 2R1 R2 आ जाएगा। अब जो है वो 2 जो है मत लीजिए, बस वही रख लीजिए, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक, बाकी आप अपने आप से याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 पाई, अब R की जगह क्या हो जाएगा आपका, R1² + R2² प्लस R1 R2 हो जाएगा, इंटू क्या है, H है, H कर दीजिए, बस हो गया। ये हो गया फार्मूला आपका इसका छिन्नक का। ओके, ये चलिए भाई आगे देखते हैं। ये जो है आपका बेलन है और ये आपका खोखला बेलन है। ये क्या है, बेलन, और ये क्या है आपका खोखला बेलन है। ठीक, तो खोखला बेलन क्या होता है आपका, जैसे मोटी सी पाइप ले लीजिए, वही मोटी सी पाइप क्या हो जाएगी आपकी, जिसकी कुछ मोटाई होगी वो आपका खोखला बेलन हो जाएगा। ओके, और एकदम पतली सी पाइप जिसकी कोई भी मोटाई नहीं होगी वो क्या हो जाएगा आपका बेलन हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका बेलन है और ये आपका क्या है, खोखला बेलन है। अब बेलन का फॉर्मूला वगैरह तो सब कुछ बता चुके हैं आपको उस वाली वीडियो में, पहले वाले में। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये साइड वाला और गुणे H। तो साइड वाला कितना हो जाएगा, 2πr होता है, 2πr × H क्या हो जाएगा आपका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrH होता है। ओके, तो अगर हम खोखले बेलन के निकालते हैं तो खोखले बेलन क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसका हो जाएगा 2πrH, इसका हो गया। अब R क्या है, ये है। अब यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे 2 वृत्त बन रहा है, 2 बेलन समझ लीजिए बन रहा है, ये ऐसे एक ये वृत्त बन जाएगा ये वाला, और एक जो है बड़ा वाला ये वाला बन जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर निकालेंगे खोखले बेलन का, तो खोखले बेलन को आप अपने माइंड में जब जो है आप अपने माइंड में जब लेके आएंगे खोखले बेलन को, जैसे कोई मोटी सी पाइप लेके आएंगे तो बीच में क्या होता है, खोखला सा होता है। ये मान लीजिए आपका खोखला सा है, और उस खोखले बेलन की मोटाई कितनी है, मान लीजिए जो पाइप है, पाइप की मोटाई मान लीजिए इतनी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 त्रिज्या निकलेगी ना, एक तो ये वाली त्रिज्या निकलेगी ये, और एक क्या हो जाएगा आपका ये बड़ी सी त्रिज्या निकलेगी यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक। ये त्रिज्या क्या होता है आपको बताया ना कि एकदम बीच से उठाए किनारे तक जाओ। अब एक वृत्त इसमें ये बन रहा है ये वाला, तो एक त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, और एक त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। मान लीजिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या मान लीजिए R1 है आपकी। ठीक है, और ये जो छोटी वाली त्रिज्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी त्रिज्या मान लीजिए आपकी है R2 है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन क्या होता है भाई, बेलन का होता है 2πrH। इसमें सिर्फ एक R था, इसमें कितना R है, इसमें 2 R है। एक क्या है, एक ये वाला R1 है और एक ये R2 है। तो 2 R जब रहेगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका वाला 2πr की जगह क्या हो जाएगा आपका, इसी R की जगह पे R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है, अब H बस यही हो जाएगा, बस R की जगह क्या हो जाएगा आपका R1 + R2 हो जाएगा। ओके,
अब आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, ठीक है। अब मैं आपको बताया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ गया, ये साइड वाला तो लिया ही जाता है, वक्र वाला क्या हो जाएगा, ये तो लिया ही जाता है, तो 2πr/h ये तो लिया ही जाता है, प्लस ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त, ऊपर और नीचे दोनों का और भी ऐड कर लिया जाता है, दोनों का भी ऐड कर लिया जाता है। तो ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² और नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो πr² प्लस πr² ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें अगर 2π अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोड़िए कॉमन मत लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका। अब मान लीजिए अगर इसका निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका हो जाएगा 2πr/h। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2πr/h, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ये तो होगा ही r1 + r2 × h, ये तो होगा ही, प्लस और क्या हो जाएगा, ये ऊपर का वृत्त और नीचे का वृत्त दोनों ऐड हो जाएगा, वो भी ये वक्र वाला हो गया। और क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा और नीचे वाला भी जुड़ जाएगा। ऊपर वाला भैया क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये देखो ये जो पार्ट है ये आपका जो है खोखला है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं, सिर्फ इसी मोटाई वाला का क्षेत्रफल निकलेगा। तो सिर्फ उसकी मोटाई का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ यही वाला क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है भाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, ये देखिए πr1², क्योंकि बड़े की त्रिज्या क्या है, r1 है, और छोटे की त्रिज्या क्या है, r2 है। तो इस पूरे में से अगर जो है इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही बचेगा फिर, ये r2², ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला भी वैसे ही हो जाएगा, प्लस πr1² माइनस πr2², ये ऊपर का ये हो गया और नीचे का ये हो गया। अब दोनों को जब ऐड करेंगे, एक ही में है ना, तो ऐड कर देंगे दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये πr1² प्लस πr1², तो क्या हो जाएगा, 2πr1² हो जाएगा, 2πr1² हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो क्या ना, माइनस πr2² माइनस πr2², तो कितना हो जाएगा, माइनस 2πr2² हो जाएगा, माइनस 2πr2² हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, 2π मान लीजिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2π अगर कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा, r1 + r2 × h प्लस, अब ये 2π दोनों बाहर चला आए हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, r1² माइनस r2², ये बचेगा बस। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खोखले बेलन का। ठीक, अब बात आती है आपकी आयतन की, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, बेलन का आयतन होता है आपका πr² होता है। तो और उसका बेलन का आयतन, इस खोखले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा आपका पाई। अब आयतन जब करेंगे तो आयतन किसका लिया जाएगा, ये जो बीच का खोखला आयतन का मतलब होता है कि वो जो है कितना जगह जो है घेर रहा है, कितना जगह घेरेगा भाई, ये बीच में जो खोखला स्थान है वो तो जगह नहीं घेरेगा ना, वो तो बीच में खाली ही रहेगा। तो कितना जगह घेरेगा, ये इतना, ये जो मोटाई है उसकी और जो उसकी ऊंचाई है बस उतना जगह घेरेगा। तो क्या हो जाएगा, पाई ये r² होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r1² माइनस r2² हो जाएगा, ये क्योंकि ये वाला तो निकल ही जाएगा, ये वाला निकले कितना, r1² माइनस r2² हो जाएगा, इंटू h है तो h हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आपका आयतन किसका, खोखले बेलन का। ठीक, अब जो है इससे क्वेश्चंस को जब कराएंगे तब जो है आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है आपका दूर होगा। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। वृत्त कैसा है, वृत्त है आपका अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त ऐसे बनता है। और रोटी को आधी रोटी है अर्धवृत्त होती है, समझिए। रोटी क्या होती है, पूरी रोटी क्या हो जाएगी, वृत्त हो जाएगी, और उसको आधा कर देंगे तो आधा क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त बन जाएगा। अब जो है क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², लेकिन अर्धवृत्त है तो आधे से इसमें इसको आधा कर देंगे, तो आधा मतलब बटे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर πr²। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, 22/7 भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे r²। r क्या होता है, त्रिज्या होती है, ये आपकी त्रिज्या r। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है पूरा ये भी त्रिज्या। जब त्रिज्या दोनों ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या होता है
2r होता है। ठीक है, तो 2r बराबर 14 है, तो यहाँ से अगर कट जाएगा तो 2 सत्ते 14, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 रख देंगे, ये 7 का स्क्वायर, फिर बटे 2 है, फिर बटे 2 कर दो। ठीक, अब यहाँ से एक 7 से एक 7 चला गया, तो ये कितना बचेगा आपका 2 से चला जाएगा 11 बार, फिर 11 सत्ते 77, ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ पहला आंसर। ठीक, अब परिमाप भी पूछ रहा है। परिमाप क्या हो जाएगा भैया, परिमाप परिधि वही बात हुई। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब क्या होता है, जहाँ से उठाते हैं वहीं पे फिर आ जाते हैं। अब यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, फिर अगर वहीं पे लौटेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। पहले ऐसे गए, ये तो आधा वृत्त गए यहाँ से यहाँ तक, तो आधा वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है आपका टोटल का होता है 2πr होता है, तो आधे कितना हो जाएगा, आधे का हो जाएगा 2πr बटे 2 हो जाएगा। ये अब कहाँ से यहाँ से गए यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, पूरा चले जाते तो क्या हो जाता है 2πr हो जाता है, लेकिन सिर्फ आधा ही गए हैं तो कितना हो जाएगा 2πr बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक भी जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2r और ऐड हो जाएगा, प्लस 2r हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से 2 चला गया आपका। अब यहाँ से r जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा पाई प्लस 2 बचेगा। तो r की वैल्यू इसमें दी गई, r की वैल्यू दी क्या है, r की वैल्यू निकाले थे, तो कितना निकाले थे 7 निकाले थे, ये हो गया 7। पाई की वैल्यू कितना होती है 22 बटे 7 प्लस 2। अब यहाँ से अगर करते हैं तो 7 ये है, तो 7 दूना 14, 14 प्लस 22, 14 प्लस 22, 22 4 26, 26 10 36, ये 36 बटे 7 हो गया। अब यहाँ से ये 7 ऊपर है, ये 7 नीचे कर जाएगा, तो कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर आ गया। ये हो जाएगा आंसर आपका। ये परिमाप हो गया 36 और ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल हो गया। ओके, आप इस क्लास को सिर्फ देख लीजिए, देखने के बाद आप सिर्फ समझ लीजिए, बस रटने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को लगाएंगे। इस क्लास को देख के इसमें फार्मूला देख के क्वेश्चंस अगर लगाएंगे, फार्मूला तो पहली बात तो अपने आप से निकालने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद जो है आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप देख देख के करिएगा स्टार्टिंग में, फिर जो लास्ट में हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है वो जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम के चैनल पे। अब वो मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है, ग्रुप है, चैनल है ग्रुप है, उसको जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आपको जो भी जो है क्वेश्चंस नहीं आ रहा आप वहाँ पे जाके पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया इसमें, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। व्यास कितना है आपका 14 है, तो r कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा होता है तो 14 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका त्रिज्या। अब आयतन पूछ रहा है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये क्या है अर्धगोला है, अर्धगोला है ये क्या है आपका अर्धगोला है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, पूरे गोले क्या होता है, गोले का क्या होता है, गोले का होता है आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। पूरे गोले क्या होता है 4/3, तो आधे गोले क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 4/3 का आधा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब यहाँ से अगर करते हैं तो 2/3 गुणे पाई की वैल्यू कितना होती है 22/7, ये r क्यूब, r का मतलब क्या 7 का क्यूब हो जाएगा ये। अब ये एक 7 नीचे हैं, अब यहाँ से एक 7 चला जाए कितना बचेगा 2 7 बचेगा, 7 की पावर 2। अब यहाँ से जब करेंगे इसको तो 7 7 49 और ये कितना हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 49, ये 49/3, तो 44 गुणे 49 जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44 गुणे 49 क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 4 लिख सकते हैं इसको, ये क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 4, फिर क्या हो जाएगा 49/3। अब 4 में अगर 9 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4 9 36 और 4 4 16 3 19, 196 में फिर 11 से गुणा करना है, तो 11 से गुणा करने का तरीका क्या होता है, ये लास्ट का जैसे हो वैसे लिखते जाओ। 6 फिर 6 और 9 15, फिर 9 1 10 10 1 11 जो हासिल बचा था, फिर 1 1 1 2 जो हासिल है, ये हो जाएगा आपका इतना बटे ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 7 21, फिर 3 1 3 2 इधर बचेगा, फिर 3 8 24, फिर 2 बचेगा तो 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये वो आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, एक छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए।
भैया इसमें क्या दो त्रिज्या दिया गया, एक 7 एक 14। तो हम जो माने थे वहाँ पे जो बड़ी त्रिज्या थी, बड़ी वाली त्रिज्या, उसको क्या R1 माने थे। तो इसमें बड़ा क्या है 14 है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और R2 कितना दिया है आपका 7 दिया है। तिरछी ऊंचाई किससे लिखते हैं L से लिखते हैं। तो L क्या हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का होता है आपका पाई RL होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 है प्लस R2 हो जाएगा L, बस ये हो जाएगा आपका। तो पाई की वैल्यू आप रखो चाहे मत रखो, मत ही रखो जाने दो। R1 प्लस R2, R1 कितना दिया आपका 14 प्लस R2 कितना दिया 7। तो 14 और प्लस 7 गुणे L कितना दिया आपका 8 दिया है, तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 14 और 7 21 हो जाएगा। 21 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का नम 8 और 8 दूना 16, 167। ये पाई था, पाई उतार दो। अब पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो, जैसी मर्जी। ऑप्शन में कभी कभी पाई देता है, कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए रख देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 168 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 होती है। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7 दूना 14, 2 इधर चलाया 7 चौका 28। तो 22 गुणे 24, 22 चौका 88 हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 8, 8 4 12 52, 528 क्या है आपका पूछ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आंसर आपका 528। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है आपका, किसी शंकु से काटे गए छिन्नक के दोनों सिरों का व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। व्यास दिया है, व्यास ये R नहीं है D है भाई, D1 D2 है, ठीक है। अब यहाँ से व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो यहाँ से R1 क्या हो जाएगा आपका, इसका आधा क्या हो जाएगा आपका 24 का आधा 12 होता है और इसका आधा क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा 18 का आधा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 कितना दिया है 12, R2 कितना दिया है 9 और बाकी सब ये है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, छिन्नक का। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका छिन्नक है तो शंकु, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई RL प्लस जो नीचे वाला वृत्त है वो भी जुड़ जाता है, तो वो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा आपका पाई R², ये होता है शंकु का। अब छिन्नक क्या हो जाएगा, छिन्नक में हो जाएगा आपका पाई R की जगह कितना है R1 प्लस R2 रख देंगे किसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। और जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे भाई तो छिन्नक कैसे बनता है भाई, छिन्नक है हाँ, तो छिन्नक कैसे बनता है ये और ये होता है आपका छिन्नक। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें दो वृत्त बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा पाई अब R की जगह क्या हो जाएगा R1² प्लस R2² हो जाएगा, R1² प्लस R2² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें दो वृत्त बना है ये और ये, तो दोनों के वृत्त की त्रिज्या ये भी जुड़ जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा पाई यहाँ भी, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया R1 प्लस R2, R1 और R2 करो कितना आ जाएगा आपका 12 9 21 हो जाएगा गुणे L कितना है भैया 5 है, तो 21 गुणे ये 5 हो जाएगा। फिर प्लस पाई तो बाहर चला गया था। अब यहाँ पे क्या बचेगा R1² प्लस R2², R1² कितना है 12 स्क्वायर जब करोगे तो 44 हो जाएगा। फिर R2² कितना हो जाएगा 9 9 81। अब यहाँ से पाई तो 21 पंचे 105 होता है प्लस 144 प्लस 81, ये 4 1 5 14 8 8 4 12 14 8 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 225 और 105, 225 में से 100 जोड़ेंगे तो 325 330, तो कितना हो जाएगा आपका 330 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर आपका 330 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला पूछ रहा है आपका, किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, R1 कितना है आपका 15, बड़ा वाला क्या माने थे R1 माने थे, इसलिए ये R1 कुछ कितना हो जाएगा 15, R2 12, H इतना आयतन पूछ रहा है V। अब यहाँ से छिन्नक है तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई R² H होता है शंकु का। तो छिन्नक क्या हो जाएगा भाई 1/3 पाई। यहाँ पे सिर्फ खेल इसी का रहता है R। अब R की जगह क्या लिखोगे भाई R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 बताएं इसको इंटू H हो जाएगा। तो यहाँ से 1/3 पाई लिखो। R1² कितना है भैया R1² की जब करोगे कितना 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस R2²।
तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, प्लस R1 गुणे R2 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 करोगे कितना आ जाएगा आपका 15 12 में 180 होता है, 15 छक्का 90, 90 दूना 180, फिर गुणे H कितना दिया है इसमें 18 दिया है, 18 कर लो। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/3, 3 में अगर पाई में 1 से गुणा करेंगे तो पाई ही हो जाएगा, ठीक है। तो पाई/3 हो गया। इसको जब ऐड करेंगे 5 4 9, 9 हो गया, 2 4 6 6 8 14, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5, 549 गुणे 18 हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर गुणा करते हैं तो 6 9 54, 6 6 24 5 29, 6 5 30, 30 2 32, 32 से 94, ये पाई था, पाई कर दो क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर आपका। अब आप जो है अपने बुक से सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा आप पूछ लीजिएगा, मैं जो है आप वहाँ पे टेलीग्राम जो ग्रुप बताया हूँ वहाँ पे जाके आप पूछ लीजिएगा, तो वहाँ से फिर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। इसमें सिर्फ फार्मूले का खेल होता है बस, फार्मूला अगर आपके माइंड में बैठ गया, रटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, रट नहीं पाएंगे भाई। आप एक फार्मूला याद करेंगे फिर उसी से रिलेट करेंगे तब जो है आपका हो पाएगा। और आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आता है आप जो है उस ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं जो है आपको सॉल्व करा दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।